सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। तो कुछ देरी न करते हुए तो आइए चलते हैं, बताते हैं आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। ठीक है, तो देखिए ये है पृथ्वी, ये है चंद्रमा और ये है सूर्य। जो चंद्र ग्रहण के ज्ञाता थे, ज्ञानी थे, जिनको सबसे पहला जो ज्ञान हुआ था वो कौन थे? तो वो थे अत्रि मुनि, ऋषि अत्रि, महर्षि अत्रि, जिन्होंने जो सबसे पहले प्रथम आचार्य थे। ठीक है, लगभग 585 ईसा पूर्व से पहले इन्होंने ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और अगर देखिए थोड़ा थोड़ा पॉइंट बताते चलेंगे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं हमें, क्योंकि हम कोई ये शिक्षा से रिलेटेड वीडियो हम बनाते हैं और कोई वीडियो बनाते तो आप तुरंत लाइक कर देते हैं। तो इस पे भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा आप लोग हमें, ठीक है, मोटिवेट कीजिएगा, जैसे कि हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये पृथ्वी है, चंद्रमा है और सूर्य है। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। सबसे पहले ये देखेंगे, देखिए हमारा सूर्य जो है, ठीक है, उसके जो ग्रह है वो है पृथ्वी। ठीक है, इसका जो उपग्रह है वो कौन है? चंद्रमा। ठीक है, जो सूर्य के चक्कर लगाती है वो कौन लगाती है? पृथ्वी। जो ग्रह है वही तो चक्कर लगाएगा, तो पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाती है। किसके लगाती है? सूर्य के। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चक्कर कौन लगाती है? चंद्रमा। कौन लगाता है? चंद्रमा। ठीक है, तो केवल कुछ नहीं घूमेगा यहां पर, केवल और केवल चंद्रमा यहां पर मूव करेगा और उसी से ये परिस्थितियां बदलेंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम सूर्य ग्रहण की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो सूर्य ग्रहण है वो हमेशा अमावस्या को लगेगा। कब लगेगा? अमावस्या को। कब लगेगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चक्कर लगाते हुए मूव करेगा, चक्कर लगाते हुए मूव करेगा और पृथ्वी और सूर्य के बीच में होगा। पृथ्वी और सूर्य के सीध में आएगा, क्योंकि जो सूर्य की परछाई है किस पे पड़ेगी? चंद्रमा की, चंद्रमा पर, और चंद्रमा की जो रोशनी जो सूर्य की है वो पृथ्वी पर नहीं पड़ पाएगी। ठीक है, क्या समझे? सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ेगी और जब चंद्रमा पृथ्वी के सीध में होगा तो उसकी रोशनी यहां पर नहीं पहुंचेगी। तो क्या लगेगा यहां पर? सूर्य ग्रहण। क्या है समझे? हमेशा बीच में जब होगा चंद्रमा तो लगेगा सूर्य ग्रहण। ठीक है, अब यही चीज क्या है कि ये जब मूव करेगा और मूव करते करते जब सीध में, एक सीध पृथ्वी के पीछे जब होगा, पृथ्वी के पीछे होगा और इसकी रोशनी इसको पूरा ढक लेगा। क्या ढकेगा? पूरा इसको ढक लेगा। जब इसकी सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ेगी और सूर्य की रोशनी जब चंद्रमा पर नहीं पड़ेगी तो क्या होगा? यहां पर चंद्र ग्रहण होगा। क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। और ये हमेशा पूर्णमासिक होता है। कब होता है? पूर्णमासिक होता है। दोनों से समझ में आया? यह समझिए कि कोई जो दो पिंड हैं, क्या है? दो पिंड हैं, दो आकाशीय पिंड हैं, उन पिंडों के बीच जब तीसरा कोई पिंड आ जाए तो ग्रहण लगता है। क्या है समझे? दो पिंड हैं, कौन से पिंड हैं? एक पृथ्वी और दूसरा सूर्य। ये आकाशीय पिंड हैं। इन आकाशीय पिंडों के बीच जब एक तीसरा पिंड आ जाए तो क्या लगता है? ग्रहण। जैसे कि हम कोई दो लोग जब बात करते हैं और दो लोगों के बात में तीसरा व्यक्ति आके टोकने लगे तो कहते हैं कि ग्रहण लग गया। ठीक है, यानी कि ये बाधा आ गई। तो वही बाधा है, ये क्या है?
बाधा है, ठीक है। तो यह बाधा है, ये जो बीच में परेशानी करता है, क्या करता है, दिक्कत पैदा करता है। तो ये क्या है, इसके हमेशा चारों तरफ घूमता है। ये इसका कौन है, आशिक है। इसका कौन है, ये आशिक है, जो हमेशा इसके चक्कर लगाता है। और इसका आशिक कौन है, ये, ठीक है। ऐसे ही ये जो चक्कर लगता, तो इसी के परिस्थिति में ये सारे कारनामे होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को समझ में आ गया होगा। इसी बीच देखिए ब्लड मून, ब्लड मून कब होता है, ठीक है, जब चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद ये काला पड़ता है। जब चंद्र ग्रहण शुरू होता है तो ये काला होता है, और जब ये फिर बाद में सुर्ख लाल हो जाता है, तो इसी को ब्लड मून कहते हैं। क्योंकि ब्लड मून, जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, रेड होता है। तो इसी को हम इसको ब्लड मून भी कहते हैं इसको, ठीक है। और सुपर मून किसको कहते हैं, देखिए सुपर मून जो होता है वो हमेशा पृथ्वी के, क्या है, चंद्रमा जो है, चंद्रमा है, जब पृथ्वी के सबसे नजदीक आता है, सबसे नजदीक स्थिति में होता है, तो ये सुपर मून बनता है। क्या बनता है, सुपर मून, ठीक है। पृथ्वी, चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित आता है, तो ये सुपर मून बनता है, ठीक है। ये वर्ष में कितनी बार सुपर मून हो सकता है, कितनी बार हो सकता है, अधिकतम 3 से 3, कम से कम 3 अधिकतम 5 बार हो सकता है। और वही सुपर मून बनते हैं। और वर्ष 2025 में 5 सुपर मून बनेंगे। कितने बनेंगे, इस वर्ष में 5 सुपर मून बनेंगे, ठीक है। आगे देखिए, एक वर्ष में अधिकतम, एक वर्ष में जो हमारे इस कोई भी वर्ष होती है उसमें 5 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए, यहां पर अगर 2 सूर्य ग्रहण होंगे, 2 सूर्य ग्रहण अधिकतम होंगे, वो कम से कम 41 सूर्य ग्रहण और 29 चंद्र ग्रहण लगते। जो इस वर्ष का जो सेकंड, अभी कल क्या नाम है, 29 तारीख को सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगा, और इस वर्ष का जो पहला था, अगला जो दूसरा सेकंड लगेगा वो 21 सितंबर 2025 को लगेगा। 21 सितंबर 2025 को लगेगा। कितने को, 2 अगस्त 2027 को लगने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये पूरी नॉलेज, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा अगर आपको, ठीक है, और भी समझ में आ गया होगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर दबा कर दीजिए। आप लोग लाइक किया करिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा। तो इसी के साथ